अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि भी आप परेशान हो जो 22 तारीख को नए रूल आए हैं। तो भाई परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है ना तो उसका सल्यूशन भी होता है। तो 22 तारीख के जो रूल आए हैं ना, अगर उससे आप छुटकारा चाहते हो, आपको लगता है कि भी उसका सल्यूशन कोई चाहते हो आप, तो आप इस वीडियो को ना एंड तक देखना। बेसिकली मैं हर एक सेक्टर को देख सोच समझ के उसका सल्यूशन जो है ना वो इस वीडियो में बताऊंगा। मैं भाई कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, ना ही मेरे को कोई बहुत ज़्यादा वो मतलब वो है कि भी मैं कोई एजेंसी का वो मतलब वो हूँ कि बंदा की भी एजेंसी का बंदा मतलब वो कैसे बताऊँ कि भी मतलब मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ। लेकिन मेरे पे भी पर्सनली सेम चीज़ अटैक हुई है, बट मेरे को उसका साथ बाई साथ कई लोगों ने सल्यूशन भी बताया है। तो जो सजेशंस मेरे को लोगों ने दी है ना, वही सजेशंस मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। मोस्टली लोग जो है ना वो स्पॉन्सरशिप हेल्थ केयर में लेने की सोचते हैं, और वो लोग सोचते हैं जो डिपेंडेंट है। उसमें क्या हुआ है कि भी 6135 और 6136 जो कोड है ना, पहले तो उसमें डिपेंडेंट बंद हो गए थे। लोगों ने सोल्यूशन निकाला कि 6131 ले ले, जो कि नर्सिंग ऑक्सिलरी का है। बेसिकली क्या है, जहाँ पे जिस भी केयर होम में नर्सिस काम कर रही है ना, रजिस्टर्ड नर्स जहाँ पे काम कर रही है ना, उसकी असिस्टेंस के लिए ना ये पोजीशन जो है ना वो बनाई गई थी। लोगों ने क्या किया कि भी इसको वॉयलेट किया। जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत है ना, जैसे डोमिसिलरी केयर होम है, जैसे मान लो लोगों के डोर टू डोर जाना होता है, उस पर भी उन्होंने कर दिया। अरे यार वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। अब जिन लोगों ने भी 6131 में अप्लाई किया था, हफड़ा दफड़ी में कोर्स ली थी, उनका अब रिफ्यूज़लें आ रही हैं कि भी वहाँ पे तो पोजीशंस ही नहीं एग्जिस्ट करती। इवन की जो 5 स्टार जो पहुँचे हुए केयर होम है ना, उसमें भी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। उसका भी सोल्यूशन है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन क्या है, 6135 जो बंदे केयर होम में लेना चाहते हैं। भाई अगर तो आप हो सिंगल, तो आपके पास 3 महीने का मतलब कि वीज़ा एटलीस्ट है, या उससे कम का भी है, जैसे 2 महीने का है या डेढ़ 2 महीने का है, तो आप लोग इसमें स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। आपको 3 महीने उसमें काम करना पड़ेगा पहले केयर होम में, तो वो अच्छा है ना। आपको भी पता लग जाएगा भी आप कहाँ पे पैसे दे रहे हो। पर पहले नहीं सारे पैसे देने, या कुछ भी मतलब करना है तो पहले नहीं करना। मेरे को पता है लोग पैसे दे के ही बाय करते हैं, मोस्टली लोग बाय करते हैं ऐसे करके। सही नहीं है चीज़, पर जिस बंदे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा वो क्या करेगा भाई। अब मेरे पास ऐसे के भी बंदे हैं मेरी जो नज़र में है कि भी काम कर रहे हैं एक एक डेढ़ साल से। अब वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो वो कहते हैं जी हम तो स्पॉन्सर ही नहीं कर सकते, तो वो बंदे कहाँ जाएंगे। तो वैसे के बंदे जो है ना, जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है यार, वो ऐसा ही कुछ चीज़ें वो यही करेंगे। अब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पैसे दे के ले रहे हो, पैसे दे के। भाई काम होने से मतलब है यार, पैसे दे के हो या बिना पैसे दे के हो, काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो लीगल इलीगल क्या है। अब यार यहाँ पे देखा जाए, अब ये बोल रहे कि डिपेंडेंट साथ में नहीं रहने चाहिए, तो ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ना। तो ये नहीं इलीगल कर रहे। तो भाई देखो, अगर जिन बंदों ने लेनी है स्पॉन्सरशिप, जो सिंगल है, वो 3 महीने काम करो, लो कोई दिक्कत नहीं है। उनका आ रहा है 6135 में प्रॉपर वीज़ा आ रहा है। और जो लोग होम ऑफिस की पॉलिसीज के साथ खेल रहे हैं, 6131 में ले रहे हैं, भाई वैसा मत करो, नुकसान होगा। मेरे नोन में काफ़ी बंदे हैं जिनका नुकसान हुआ है। तो ऐसा मत करो। जिनका आ गया वीज़ा बेस्ट है, बट जिनका अभी आगे का प्रोसेस है मत करना। उसके बाद बात करता हूँ डिपेंडेंट की। अब जो बंदे तो हैं डिपेंडेंट यहाँ पे 6135 में लेना चाहते हैं, भाई अगर आपके यहाँ पे कोई भी बेबी बॉर्न हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो मेन एप्लीकेंट है उसके साथ उसके बेबी का हो जाएगा, वो रूल है, ठीक है। जो रूल उन्होंने निकाला है कि भी अगर कोई चाइल्ड यहाँ पे बोर्न होता है तो वो एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे रह सकता है। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से एप्लीकेशन लगाई जाती है, कोई अच्छा सा सोलिसिटर लेके वो आप उससे एप्लीकेशन लगाओ, आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। जो मेल या फीमेल जो डिपेंडेंट है, जो अदर देन चाइल्ड के जो डिपेंडेंट है ना, उसकी भी एप्लीकेशन अप्रूव होती है। मैंने खुद से देखी है अप्रूव होती हुई, ठीक है।
तो आप चिंता मत करो, आप करो मेन एप्लीकेंट को 3 महीने काम कराओ। वैसे यूजुअली 1.5-2 महीने काम करके उसके बाद वो एप्लीकेशन कर देते हैं, हो जाती है। होता है ऐसे है कि भी आप पहले वीज़ा डाल सकते हो, COS से पहले भी वीज़ा डाल सकते हो। तो अगर आपका वीज़ा डला होता है तो आप टेक्निकली 1 और महीना रह सकते हो, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता आप वीज़ा एप्लीकेशन नंबर के साथ रह सकते हो, है ना। तो आप बाद में COS इशू करके 3 महीने पूरे करके फिर कर सकते हो। पर ये सारा कुछ सोलिसिटर की एडवाइस के साथ ही करना है, क्योंकि मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, बट मैंने जिन लोगों से पूछा है उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया है। अब जो बंदे आ गए जो डिपेंडेंट हैं और उनके यहाँ पे बेबी नहीं बोर्न हुआ, भाई देखो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। आप यहाँ तो कोई ऐसी की कंपनी ढूंढो जहाँ पे आपको मिल सकता है ये चीज़, केयर होम का वीज़ा मिल सकता है। केयर होम का तो नहीं मिलेगा, जिसमें डिपेंडेंट अलाउड है, जो हाई स्किल्ड जॉब आती हैं उसमें देखो। नहीं मिलता तो कोई FLR वगैरह कुछ ऐसे का जुगाड़ कर लो, जिससे क्या हो कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अब इनकी गवर्नमेंट भी है ना, उसमें भी हफड़ा दबड़ी मची हुई है, कुछ नहीं पता कब इनकी गवर्नमेंट गिर जानी है, ठीक है। इन्होंने बद्दुआएं ली हैं कि भी जो लोग इतने इतने पैसे खर्च के आए हैं यार, वो अपना फ्यूचर देखने के लिए आए हैं। अब इनकी जरूरत पूरी होगी, इनका मतलब निकल गया, तो इसका मतलब ये तो ना कि ये निकल जाएंगे। उसके बाद चलो ये बात होगी जो डिपेंडेंट है, जो सिंगल है, या मतलब डिपेंडेंट जिनका बेबी यहाँ पे हुआ है, जो सिंगल है, और जिनका बेबी नहीं भी हुआ वो भी थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद देखो जो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ जो बंदे ट्रकिंग में हैं, स्पेशली भाई जो बंदे ट्रकिंग में है ना, आप मेरे को कमेंट करके बताओ 1000 पाउंड या 1500 पाउंड में, ठीक है। आपके पास अगर ट्रक का लाइसेंस है, आप यहाँ से डायरेक्ट यूरोप जा सकते हो भाई। यूरोप में बहुत सारी कंपनियां हैं जो हायर कर रही हैं। सिर्फ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, थोड़ी बहुत सोलिसिटर की फ़ीस लगेगी जो आपकी फाइलिंग वगैरह करेगा, ठीक है। 1000-1500 पाउंड, ज़्यादा नहीं भाई। जिस बंदे ने यहाँ पे 14 से 15 से 20,000 पाउंड देना है, वो उतने पैसे अपने सेव करो, अपने पास रखो, अपने घर वालों को दो, जिनके कारण आप यहाँ पे कमाने आए हो, जहाँ फिर उसको सेव करके रखो आगे आके कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपना घर लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए। यहाँ पे पैसे मत खराब करो भाई ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास ट्रक लाइसेंस है, अगर मजबूरी बनी है फिर तो करने ही पड़ने हैं, फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ट्रकिंग में यूरोप में आपके पास ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूँ जो बंदे यहाँ पे हैं, उनके पास 6 महीने का वीज़ा है, वो हाई स्किल्ड जॉब देख रहे हैं, या मतलब कुछ अच्छी जॉब देख रहे हैं, IT में देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हाई सैलरी थ्रेशोल्ड के कारण हम नहीं ले पा रहे। भाई देखो आपके लिए ना कनाडा बेस्ट ऑप्शन है। अब कई लोग मेरे को बोलेंगे कि यार कनाडा में काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई एक बार जाके ना कनाडा के ड्रॉ देखो हेल्थ केयर में, भाई वहाँ पे 475 की कट ऑफ आई है अभी लास्ट में। और अगर आप यहाँ पे रहते हो ना, आप अपने साथ साथ में पैसे कमाओ, साल एक यहाँ पे स्पेंड करो, जितने पैसे हो सकते हैं कमाओ। जो 14-15 हज़ार 20,000 पाउंड आपने स्पॉन्सरशिप पे लगाना है, वो अपना सेव करके रखो, वो सारे पैसे सेव करके रखो। अपनी आइल्स की प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपनी एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाओ। एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाओ, आपके पॉइंट्स अच्छे खासे बनते हैं। अगर आप फ्रेंच में लगाते हो ना, तो फ्रेंच का भी लास्ट ड्रॉ जो है ना, वो 385 का आया, 400 का आया। और 400 और 385 समझ रहे हो, मतलब PR पक्की है कनाडा में। भाई एक बार PR हो जाएगी, वहाँ पे चले जाओगे, तो आपका जो वो है ना भी वापिस नहीं जाना, वो वाला मसला हल हो जाएगा। आपका मेन एप्लीकेंट, जैसे मान लो कि भी कोई भी मेन एप्लीकेंट है, ठीक है, वो लगाए। अगर डिपेंडेंट आइल्स नहीं कर सकता ना, तो पहले मेन एप्लीकेंट लगा ले, ठीक है। मेन एप्लीकेंट लगा के वहाँ पे सेटिंग होगी, उसके बाद डिपेंडेंट को बुला ले, ताकि जो मेन एप्लीकेंट है उसके पॉइंट ना खराब हो। कनाडा में डिपेंडेंट के भी पॉइंट काउंट होते हैं और उसको आइल्स करनी पड़ती है अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री लगानी है। और भाई इस तरह से ये लोग जो हाई स्किल जॉब चाहते हैं, जो आइल्स कर सकते हैं, वो कनाडा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब कनाडा में PR जो है ना, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू बहुत आराम से हो रही है। भाई यकीन मानो, एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपको इसके लिए कोई भी कंसल्टेशन चाहिए ना, तो आप किसी अच्छे सोलिसिटर को, लॉयर को कनाडा में अपॉइंटमेंट बुक करके उससे सलाह लो, या फिर IRCC का सर्च करो, IRCC एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट कैलकुलेटर। उसके ऊपर अपने सारे पॉइंट्स डालो, अपनी सारी प्रोफाइल डालो, डाल के उसके बाद चेक करो आपके कितने पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद गूगल पे जाके सर्च करो कि भी कितने पॉइंट का कट ऑफ आया लास्ट वाला। भाई आपका ना
मतलब दिल खुश हो जाएगा देख के भी यार मेरे 15-20 हज़ार पाउंड भी बच गए और मेरा डायरेक्ट पीआर भी होगी। ठीक है, यहाँ पे पैसे कमाओ, उसके बाद निकल जाओ वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ये कंट्री अच्छी है, लेकिन सेटल होने के लिए मेरे को नहीं लगता यार ये मतलब इस टाइम पे जो रूल है और जो कंडीशन में हम हैं कि हमारे लिए अच्छी है। उसके बाद बात आती जो स्टूडेंट्स हैं। भाई देखो आप आ गए हो, आप यहाँ पे पैसे कमाओ अपने जितने कमा सकते हो। एक मिनट रुकना, ये भाई ट्रक लेके आया है। अच्छा एक मिनट, मैं शीशा ही ऊपर कर लेता हूँ। तो भाई देखो आप आ गए हो, आप अपनी फीसें वगैरह जो है ना वो निकालो। ठीक है, अभी आप पीछे पैसे नहीं भेज सकते भाई। अगर आपके छुट्टियां हैं तो हाँ आप कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो। यहाँ पे अभी काम वाम मिल रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, पैसे कमाओ, फीसें निकालो, अपना साथ साथ में कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके रखो कि इन केस फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास कुछ ऐसा स्किल हो जिसके बेसिस के ऊपर आप या तो आगे यूरोप वगैरह में निकल सको या फिर आप किसी और कंट्री में जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री लगा के अपने पॉइंट बना के और वहाँ पे सेटल हो सको। ठीक है, उसके बाद जो बंदे वहाँ से आना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री से आना चाहते हैं, आओ भाई आप। ठीक है, पर देख सोच समझ के आओ, क्योंकि हर कंट्री में अभी यही सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, आपको वीज़ा मिलता है, यहाँ पे काम है, ये नहीं कि काम नहीं है, काम है। जो बंदे मेहनत करने वाले हैं ना, जो काम ढूंढने वाले हैं, जो मतलब कि मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए यहाँ पे काम है। लेकिन जो बंदे वो हैं कि भी उन्होंने सोए रहना है या फिर गेमें खेलने का वीज़ा लगाया है, तो भाई वो मत आओ, उनका आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपने पैसे स्पेंड करने हैं, पैसे लगाने की जगह नहीं मिल रही, फिर आओ, फिर पैसे स्पेंड करो, यहाँ की लाइफस्टाइल देखो, पैसे अपने कमाओ, सब कुछ करो, वो बस चले जाओ। फिर जाना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और भाई उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो जब हम इंडिया से पाकिस्तान से आए थे भाई, तब भी तो कितनी कितनी हम मन्नतें मांगते थे कि भी यार एक बार लग जाए, बस वीज़ा, एक बार वीज़ा लग जाए, मैं तो बस ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई वही वाला जुनून अंदर रखो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुश्किल आती है तो उसका रास्ता भी मिलता है। भाई ये स्ट्रगल करने का टाइम है। अगर एक बार सेटलमेंट हो गई, मैं पीआर की नहीं बात कर रहा, अच्छे पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। कई लोग यहाँ पे दिन रात काम करके पैसे कमा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी ट्रकिंग में, भाई हमारे यहाँ पे बंदे ना 6-6 हज़ार पाउंड कमा रहे हैं। अकेला ट्रकिंग नहीं, ट्रकिंग के साथ दूसरा काम भी करते हैं। ट्रकिंग में आराम से 4-4 हज़ार पाउंड बनना है, 2-2 हज़ार पाउंड वो बाकी कामों में बना रहे हैं। किसी ने अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस खोला हुआ है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 6,000 पाउंड भाई, मैं अगर मिनिमम भी बात करूँ ना, अगर आप 3,000 पाउंड भी कमाते हो ना, तो एक साल में आपके भारतीय 36 हज़ार पाउंड बन जाते हैं। ठीक है, खर्चे खुर्चे निकाल के ना, अगर आप पैसे सेव करोगे, पैसे सेव करके इंडिया जाओगे ना या पाकिस्तान जाओगे, वहां पे जाके भी आप बिजनेस कर सकते हो। नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तो अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आपको लगता है भी इलीगल रहना है, तो भाई देखो जिस दिन पकड़े जाओगे ना, तो उस दिन फिर आपको जाना ही पड़ेगा। अपने पैसों का बैकअप इतना रखो कि आप अगर बाद में इंडिया वगैरह या पाकिस्तान जाओ, वहां पे जाके अपना खुद का कोई काम कर सको। क्योंकि भाई हमारी कंट्रियां से अच्छी कोई कंट्री नहीं है, हमारी कंट्रियां सबसे अच्छी हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि भी हम सरकारों के सताए हुए हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, हमें वो सेफ्टी नहीं मिल रही, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो भाई देखो, अपने पैसे अपने पास संभाल के रखो, ऐसे पैसे मत खराब करो। कोई एजेंट मिलता है, वो बोलता है कि मैं तेरा करवा दूंगा, मेरे को पैसे दे दे। देखो भाई, बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी भाई। हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पे भेजा है, हम बहुत ही मेहनतों से पैसे कमाते हैं। हमारे शरीर वहाँ से, हम अगर मान लो 80 किलो का कोई वहाँ से आता है ना, यहाँ पे आके 60 किलो का रह जाता है। इतनी मेहनत करते हैं, पर फिर अगर हमने पैसे उनको देने हैं ना वापस, वो जो एजेंट जो ठग बैठे हुए हैं, है ना, तो फिर भाई उसमें गलत कोई नहीं है, उसमें गलत हम है। जब कोई एजेंट बोलता है ना कि भी हाँ मेरे को मतलब पैसे दे दो, भाई उसको सबसे पहली बात ये बोलो कि मेरे को तेरा ऑफिस बता। उसके ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाके फिर बात करो। अब जिस बंदे का ऑफिस होगा ना, वो बंदा फेक नहीं होगा भाई। यहाँ पे ऑफिस खोलना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है,
और फिर ऑफिस खुला है, फिर उसकी देखो कंपनी कितनी पुरानी है। कंपनी देखो, खुद रिसर्च करो भाई, ऑनलाइन जाके सारा कुछ मिलता है भाई, ठीक है। कोई अगर मेरे जैसा है जो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहता है, कि बस वो कोल्लू के बैल के जैसे बस काम करना जानता है, तो भाई बस इतना जरूर करो कि पैसे संभाल के रखो। पैसे मुश्किल से बनते हैं, पैसे जोड़ो। पैसे जेब में होंगे ना, 30-40 हज़ार पाउंड जेब में होगा ना, तो भाई सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान में भी हो जाएगा और बाहर भी हो जाएगा। बाकी भाई हमारी कंट्रियां जो है ना, वो भगवान को मानने वाली हैं। अपने भगवान का नाम लो अच्छे से, ठीक है, दिल से याद करो। भगवान अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा। 2 बातें बोलना चाहूँगा लास्ट में। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो भगवान 10 दरवाजे खोल देता है। आपके आसपास देखो, बहुत सारे सोल्यूशन है। दूसरे नंबर की बात, अगर भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है ना, तो किसी कारण के कारण भेजा है। आपको आगे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अगर उसने खाना खाने के लिए ये दिया ना, मुंह दिया है कि खाना खाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, तो वो आपको खाना भी देता है। तो इसलिए अगर भगवान ने प्रॉब्लम दी है ना, तो वो सोल्यूशन भी देगा। और ये चीज़ों से ही बंदा स्ट्रांग बनता है। और हम तो हैं ही ऐसे के मुल्कों में है जहाँ पे बहुत कुछ सहना पड़ता है, हम तो पहले ही बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए भाई घबराना नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने पहले सोचा था कि मैं अपना नंबर शेयर कर दूं, पर भाई मैं काम करता हूँ, तो मैं अगर कितने सारे फ़ोन पिक करूंगा ना, तो मेरे से काम नहीं होगा। और मेरी ड्राइविंग की जॉब है, अगर मेरे कोई पेनल्टी लग गई तो मेरे को किसी की हेल्प लेनी पड़ जानी। इसलिए आप कमेंट करो, मेरी कोशिश रहती है मैं हर एक कमेंट का आंसर दूं, और मैं देता भी हूं। अगर कोई छूट जाता है तो भाई सॉरी है। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करो। किसी सोलिसिटर की हेल्प चाहिए, आपके पास नहीं अच्छा सोलिसिटर है, मेरे को कई सोलिसिटर हैं वो अच्छे जो जानते हैं। मेरे को भाई कोई कमीशन का कोई लालच नहीं है। मेरे किसी भाई बहन का किसी का कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, मेरे लिए वही कमीशन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी वो IRCC वाले बंदे की किसी की हेल्प चाहिए, तो मेरे को बताओ, मैं वो भी आपको बंदा दूंगा, ठीक है। ये नहीं कि भी मेरा कोई पर्सनल, मैंने फिर पहले बताया कि मेरा कोई कुछ नहीं है। जो है आपने अपने ओर से चेक करना है, सब कुछ करना है, और आप करवाओ काम, नहीं करवाओ वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद अगर यूरोप में जाना है, कोई ट्रकिंग वाला बंदा है, उसने यूरोप में जाना है, भाई कम से कम पैसों में जितना हो सकेगा ना, मैं आपका काम करवा के दूंगा। मतलब मैं नहीं, मतलब जो बंदा मेरे को जानता है वो काम करवा के देगा। आप मेरे को बस कमेंट करके बताओ, मैं आपका सोल्यूशन जरूर ढूंढूंगा भाई। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी भाई बहन जो दुखी है ना, वो दुखी ना रहे। तो प्लीज़ भाई टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है। हमारे पीछे जो घर वाले हैं ना, अगर हम खुश रहते हैं तभी वो खुश रहते हैं। और पॉजिटिविटी रखनी है, एक दूसरे का साथ देना है। अगर कोई बंदा डिपेंडेंट के साथ है, वाइफ या हस्बैंड के साथ है, भाई अपने हस्बैंड वाइफ का पूरा सपोर्ट करो। अगर कोई भी बंदा किसी का दोस्त है साथ में, उसके साथ है, भाई उसका सोल्यूशन निकलवाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके ना मतलबी हो जाते हैं। भाई मतलबी मत हो, कभी ना कभी आपके ऊपर भी वही टाइम आएगा। तो इसलिए भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यही बोलता हूँ, अगर कोई भी हेल्प चाहिए, आपका भाई आपके साथ में खड़ा है, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बताओ, सबका सोल्यूशन निकाल लेंगे भाई, सब कुछ सही हो जाएगा।